आप सभी को नमस्कार। मैं अर्जुन कुशवाहा आपके चैनल संकल्प क्लासेज पर आप लोग का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कार्य समय का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में तथा बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिनों में समाप्त करते हैं। तो बताइए दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। एक बार आप लोग भी पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। तो देखिए एक मैंने थोड़ा सा लेंदी तरीका बताते हैं, थोड़ा सा वो लगेगा कि हाँ थोड़ा सा जल्दी नहीं होगा, थोड़ा उससे साथ डिफ़िकल्ट हो जाएगा। देखिए एक किसी कार्य का 2/5 भाग, ध्यान समझिए भैया, 2/5 भाग 12 दिनों में समाप्त करता है। बी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिनों में समाप्त करता है। तो बताना है आप लोग को कि दोनों मिलकर पूरा काम कै दिनों में समाप्त करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो एक बात समझ जाइए, छोटा सा एक चीज़ है, इसके बाद मैं इसको आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दूंगा, ठीक ना। देखिए इसको माना जाता है नीचे वाले को हमेशा मानिएगा कुल कार्य, और इसको माना जाता है किया गया कार्य। अर्थमेटिक में जब भी नीचे वाला हिस्सा होगा उसको माना जाता है कुल कार्य, और ऊपर वाले को माना जाता है किया गया कार्य। तो मान लीजिए अगर पूरा काम होता 5 तो किया कितना गया है 2। भाई कुल कार्य का 2/5 भाग हुआ है ना, तो कुल कार्य भैया बताइए है कितना 5। 5 का 2/5 2 होगा ना। तो एक ही कहानी की बात कर लीजिए, तो 2 काम किया है तो कै दिन लिया है। आप कहेंगे सर 12 दिन। एक काम करेगा तो भैया 6 दिन। हमें तो पूरा काम कराना है ना, तो पूरा काम बताइए कितना है 5। तो 5 काम करेगा तो कितना दिन ले लेगा 30 दिन। तो ए को पूरा काम करने में लग जाएगा 30 दिन। चलिए बी की बात किया जाए, पूरा काम कितना है 4, किया कितना गया है 3, मतलब टोटल काम 4 होता तो 4 का 3/4 काम हुआ है, ठीक है। तो 3 काम हुआ है, तो बी की कहानी के लिए लीजिए बात। तो 3 काम करने में कै दिन लगा 15 दिन। बोलिए हाँ कि ना। हाँ, तो एक काम करेगा भैया तो कै दिन लेगा 5 दिन, और जब एक काम करेगा तो प्यारे भैया 5 दिन लेगा। तो पूरा काम तो 4 काम कराना है, तो 4 काम करेगा तो कै दिन लेगा 20 दिन। तो ये बताइए ए पूरा काम किया है 30 दिन में, और बी उसी काम को पूरा किया है 20 दिन में। कह रहे कि दोनों मिलकर पूरा काम कै दिन में करेंगे। बन गया पहला टाइप आप लोग का। ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी उसी काम को करता है 15 दिन में। पहले स्टेप में क्या करेंगे, दोनों से काम कराना है तो पहले दोनों की क्षमता निकाला जाएगा कि दोनों की क्षमता क्या रही होगी। तो पहले तो ऐसा संख्या मानिए जो 30 और 20 दोनों को पूरा काट दें। कितना होगा भैया 60। अगर 30 दिन में 60 रोटी खाता है, एक दिन में कितना खाएगा 2। अब 20 दिन में 60 रोटी खाता है तो एक दिन में भैया कितना रोटी खाएगा 3। तो ये बताइए दोनों मिलकर कितने रोटी खाएंगे 5। कितने खाएंगे 5। रोटी खिलाना कितना है 60। तो भाग कर दीजिए, बताया था ना आप लोग को डेज होता है टोटल वर्क बटा में इफ़िशियंसी। तो 60 बटा में 2 + 3 5, तो ये आपका आ जाएगा 12 दिन। कितने दिन आ जाएगा भैया 12 दिन। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन आप लोग को लगा होगा कि सर ने इसको थोड़ा सा लेंदी लेके गए हैं, लेकिन घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे आगे। देखिए कैसे मैं ये जो आप लोग का दिन निकाल रहा हूँ 30 दिन, वो आप लोग का शॉर्टकट में कैसे निकलेगा, ठीक ना। देखिए अगर पूरा काम होता 5 तो किया गया काम कितना है 2 काम किया 12 दिन, तो एक काम करेगा 6 दिन, 5 काम करेगा 30 दिन। डायरेक्ट निकल गया ना। यहाँ पूरा काम कितना है 4, किया कितना गया 3, तो 3 काम किया तो कै दिन लिया है 15 दिन। 3 काम किया तो 15 दिन। 3 काम करने में 15 दिन लग गया, एक काम करने में 5 दिन, तो भैया 4 काम करने में कितना दिन हो जाएगा
एक काम करने में 5 तो 4 काम करने में 20 दिन। तो ए को लगा 30 दिन, बी को लगा 20 दिन। इसके बाद तो आप पूरा कहानी जानते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग चीज़ों को और शॉर्ट कर देंगे। चलिए जल्दी से भैया स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एक किसी कार्य का बी उसी कार्य का 1/3 भाग 20 दिनों में, तो दोनों मिलकर पूरा काम कई दिनों में करेंगे। देखिए अगर भैया कुल काम होता 4, किया गया कार्य कितना हो जाता? किया गया कार्य 1, अगर पूरा काम होता 4 तो किया गया काम कितना होता? 1। एक काम किया तो कै दिन लिया? 10 दिन। तो 4 काम करेगा तो भैया कै दिन लेगा? 40 दिन। ए को लगा 40 दिन। चलिए ये बताइए यहाँ पर पूरा काम कितना है? 3। तो किया कितना गया? 1। तो एक काम करने में 20 दिन, तो 3 काम करने में 60 दिन। ऐसे भी कर सकते हैं कितना गुना पर बैठा है। तो बी को लग गया 60 दिन। पहले क्या करेंगे? जिनसे काम कराना होगा सबसे पहले उनकी निकालना पड़ेगा क्षमता। पहले एलसीएम मान लीजिए 120। तो 40 दिन में 120 रोटी खाता है तो एक दिन में कितना खाएगा? 3। 60 दिन में 120 रोटी खाता है तो एक दिन में कितना खाएगा? 2। तो दोनों मिलकर कितने रोटी खाएंगे? 3 2 5। लेकिन हमें 5 रोटी दोनों को नहीं खिलाना है। ये एक दिन में 5 रोटी खाते हैं। रोटी खिलाना कितना है बताइए? 120। सोचिए अगर आप एक दिन में 5 रोटी खाते हैं तो 120 रोटी कितने दिन में खाएंगे? या एक दिन में अगर आप 5 कुर्सी बनाते हैं तो 120 कुर्सी कितने दिन में बनाएंगे? तो यहाँ से डेज बराबर तुरंत लिख लेंगे टोटल वर्क बटा में भैया इफिशियंसी। टोटल वर्क कराना कितना है? 120। किन से? दोनों से। तो 3 + 2 3 2 5। तो कितना दिन आ जाएगा? 24 दिन। कितना दिन आ जाएगा? 24 दिन। ये भैया आपका हो जाएगा आंसर 24 दिन। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए तो फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में समाप्त करता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में समाप्त करता है। तो बताइए तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? चलिए थोड़ा सा गले में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए से आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं तभी आप लोग एडजस्ट कर लीजिए आज भर केवल। देखिए एक किसी कार्य को कितने दिन में करता है? एक किसी कार्य का 1/2 भाग कितने दिन में करता है? 5 दिन में। बी उसी कार्य का, बहुत फेमस सवाल है ये एसएससी का, 3/5 भाग कितने दिन में समाप्त करता है? 9 दिनों में। और सी उसी काम का कितने भाग करता है? 2/3 भाग 8 दिनों में। कह रहा है ना कि ये बताइए तीनों मिलकर पूरा काम कै दिनों में समाप्त करेंगे? मैंने तीनों को मिला करके पूरा काम कराना है आप लोगों को। तीनों मिलकर पूरा काम कै दिनों में समाप्त करेंगे? ठीक है, देखिएगा समझिएगा ध्यान से। पूरा काम कितना मानेंगे? 2। किया गया काम 1, तो एक काम किया तो कै दिन लिया? 5 दिन। कितने गुना पर बैठा है? 5 गुना पर। तो क्वेश्चन बैठा प्रत्येक मान 5 गुना, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? 10 दिन में। ये भी एक शॉर्टकट ही तरीका है, ऐसे गुनाओं पे भी निकाल सकते हैं। तो एक किसी काम को करता है 10 दिन में। बी का बताइए पूरा काम कितना है? 5। तो किया कितना है? 3। 3 काम करने में कै दिन ले लिया? 9 दिन। कितने गुना पर बैठा है? 3 गुना पर। तो इधर भी कितना गुना बैठेगा? 3 गुना पर। तो कितना दिन लग जाएगा? 15 दिन।
कितना दिन लग जाएगा? 15 दिन। तो बी को लगा है 15 दिन। ये अपने आप से ही किया जाता है ऐसे क्वेश्चन, मतलब वैसे गुना मत निकालिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पूरा काम कितना है? 3 किया, कितना भैया? 2 काम किया तो कै दिन ले लिया है? 8 दिन। कितने गुना बैठा है? 4। इधर भी आप लोग 4 गुना कर दिए, कितना दिन आ जाएगा? 12 दिन। तो सी को लगा है 12 दिन। ये बताइए आप लोग क्या मानेंगे? एक ऐसा नंबर मान लीजिए जो 10, 15, 12 को काट दे, तो आप कहेंगे सर जी 60 होगा। सब अच्छे से आप लोग को पढ़ा दिए हैं, बता दिए हैं। अगर ये 10 दिन में 60 काम करता होगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? 6। 15 दिन में 60 काम करता होगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4। और 12 दिन में भैया 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5। तो ज़रा ये बताइए तीनों मिल करके एक दिन में कितने काम करेंगे? तीनों को मिला दिया जाए ना तो एक दिन में कितना काम हो पाएगा बताइए? तो तीनों मिल करके एक दिन में प्यारे बच्चा जो काम करेंगे वो कितना? 6, 4, 10, 5, 15। अगर एक दिन में 15 काम करते हैं, एक दिन में तीनों मिलकर 15 कुर्सी बनाते हैं तो 60 कुर्सी बनाने में कितना दिन लेंगे सोचिए? तो डेज बराबर आपको पता है टोटल वर्क बटे में इफिशियंसी, तो 60 बटे में 15, 15 चौके 60, कितना दिन लेंगे? 4 दिन। कितना दिन? 4 दिन। इसका जो आपका आंसर बन जाएगा कितना दिन? 4 दिन। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज के लिए आप सभी लोग को नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कल।